कैसे हैं आप लोग। चलिए मेरी कुछ बातों को सुनिए और बातों के अर्थ को समझिए, और यह बात किसने बोला उसके बारे में भी आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। तो लिसन टू मी। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। मतलब यह बात कोई और नहीं, आपके जो चैप्टर चालू होने वाले हैं जिसका नाम आई हैव अ ड्रीम है, उसका लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोला है। यदि तुम उड़ नहीं सकते, यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, यदि तुम चल भी नहीं सकते तो रेंगो, पर बैठे मत रहो, बढ़ते रहो। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। इनके बहुत सारे बातों मैं आपको बताऊंगा, पर पहले फोकस चैप्टर नंबर आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। कितना इंटरेस्टिंग स्पीच है, मैं क्या बताऊं। 28 अगस्त 1963 ईस्वी को यह स्पीच दिया गया है। 28 अगस्त 1963 ईस्वी को लिंकन मेमोरियल स्थान पर, लिंकन 16वीं राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, जहां उनका एक मेमोरियल बनाया हुआ है। वहीं पे लगभग 27,000 का जो एरिया है मीटर में, वहीं पे यह भाषण सीढ़ियों पर खड़ा होकर यह स्पीच दिया गया है। अब इनकी जब पूरा विस्तार में बताऊंगा तो आप लोग दंग रह जाइएगा, लेकिन यह भी हिस्ट्री नहीं बल्कि आपके चैप्टर चलने वाले हैं। कभी क्लास में आएंगे तो इनकी हिस्ट्री भी निकाल देंगे, क्योंकि यह एक दो जनताओं को नहीं संबोधित कर रहे थे उस भाषण के दौरान, 2 लाख जनताओं को संबोधित कर रहे थे, और वो भी सीढ़ी पर खड़ा होकर। और ऐसा था कुछ समय के गवर्नमेंट जो थे इस अमेरिका का, वो भी दंग रह चुका था, और यह कोई आम लड़ाई के लिए नहीं उनका स्पीच चल रहा था, और ना ही यह कोई आंदोलन आम लड़ाई के लिए, बल्कि उस देश अमेरिका जिसको आप एक सर्वशक्तिशाली देश के नाम से जानते हैं, वहाँ काले गोरों के बीच के मतभेद को मिटाने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज भी हाल के न्यूज़ में आप देखेंगे तो अभी भी काले और गोरे के बीच का मतभेद जारी है। उन्होंने मॉन्टगोमरी नाम के एक बस बॉयकॉट का बहिष्कार भी किया था। और क्यों किया था? क्योंकि 1955 में एक काली महिलाओं को एक गोरे व्यक्ति ने सीट से हटने के लिए बोला था, लेकिन वह मना कर दी। इसके कारण उस काली औरत को, उस काली महिला को जेल जाना पड़ गया था। इसी के विरोध में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का बहिष्कार, बस बॉयकॉट हुआ था। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आई हैव अ ड्रीम पर फोकस करते हैं। तो चलिए आइए मेरे पास, तो आइए बोर्ड पर बनिए, मुझसे जुड़ जाइए। गाइस, आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना है। सबका एक सपना होता है, आपका भी एक सपना होगा, है ना। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। सबसे पहले इनके लेखक के बारे में जानिए। इनका लेखक का नाम है मार्टिन लूथर किंग। JR लिखल रहेगा, JR का मतलब जूनियर, SR का मतलब सीनियर, ER का मतलब इंजीनियर, DR का मतलब डॉक्टर। समझ गए। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। ये क्या है? स्पीच है। यह स्पीच है जो कि वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में दिया गया था। मैं एक करके बताऊंगा, पहले जान लीजिए। आई हैव अ ड्रीम एक क्या है? स्पीच है। 28 अगस्त 1963
1963 ईस्वी को दिया गया था। 28 अगस्त 1963 को कब दिया गया है स्पीच? 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। कहां? वाशिंगटन। डीसी। कहां दिया गया है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में दिया गया। कहां दिया गया? वाशिंगटन डीसी। सब लोग वाशिंगटन डीसी का नाम सुने होंगे, ये अमेरिका का राजधानी है। सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम में क्या है? स्पीच है। कब दिया गया? कौन दिया है? मार्टिन लूथर किंग दिए हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए हैं। और कब दिए हैं? 28 अगस्त 1963 को। कहां दिए हैं? वाशिंगटन डीसी। सबके मन में बहुत बार ख्याल आता है, हर साल बच्चे मुझसे पूछा करते हैं कि सर वाशिंगटन कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी दिल्ली है ना बुआ, उसी प्रकार से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। वाशिंगटन का नाम जो था ना, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से पड़ा था, ठीक है। और डीसी जो है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कोलंबिया जिला में वाशिंगटन पड़ता है। कौन जिला में? कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म अगर आपको पता नहीं हो तो जान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया याद हो गया होगा, मुझे पता है। अब डीसी का मतलब जिंदगी में कभी नहीं पूछेंगे, ऐसे आप लोग बस जान रहे थे, अब जान जाइए। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहां तक कंप्लीट। चलो फिर से देख लीजिए। वंस अगेन, आवर ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, and this speech was delivered on 28 August 1963 in Washington DC। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, लिंकन मेमोरियल प्लेस के पास। लिंकन मेमोरियल प्लेस के पास। याद रहेगा? याद रखेंगे ना? कहाँ? लिंकन मेमोरियल, समझ रहे हैं ना? लिंकन मेमोरियल प्लेस के पास, यानी लिंकन साहब का स्मारक था। लिंकन साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो, आप लोग हाल में पैसे ही पढ़े थे लिंकन के बारे में, जो अमेरिका के 16th यानी कह सकते हैं 16वें राष्ट्रपति के रूप में वह पद संभाल चुके हैं। और उन्हीं के यादगार में उनका मेमोरियल बना था, स्मारक बना था वहीं पे, जहां लगभग 27,000 से भी ज़्यादा मीटर में वह एरिया फैला हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं। कितना अच्छा बात। अब ड्रीम एज स्पीच। सबसे पहले आपको बता दूं, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी भी कहते हैं। अगर कोई पूछ दे अमेरिकन गांधी किसको कहते हैं, तो क्या बताइएगा? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिकन गांधी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अमेरिका में गांधीवाद, गांधी नीति का पालन किए थे। यानी सत्य और अहिंसा के साथ साथ काले और गोरों के बीच मतभेद मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन, अपने आप को समर्पित कर दिए थे। इसलिए इन्हें अमेरिकन गांधी या अमेरिका का गांधी कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब अच्छा जानते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लेकिन हाँ सुनिएगा, क्लीन हो जाएगा। क्लीन करना है ना, तो माइंड को साफ करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आइए गाइस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अटलांटा में हुआ था। अटलांटा एक सिटी है, बहुत ही फेमस सिटी है, जो अमेरिका का लगभग जनसंख्या के दृष्टिकोण से 30वां स्थान रखता है। यानी अच्छा बड़ा सिटी है अटलांटा। कहाँ हुआ था? अटलांटा सिटी में हुआ था। और कब हुआ था? 15 जनवरी। कब हुआ था? 15 जनवरी 1929 को। 15 जनवरी 1929 को। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, हत्या जो हुई थी, 4 अप्रैल 1968 को हुआ था। हत्या कब हुआ था? 4 अप्रैल 1968 को हत्या कर दिया गया था। जब होटल के एक बालकनी में खड़ा थे तो इनको भी गांधी जी की तरह गोली मार दिया गया था। गांधी जी की तरह क्या मार दिया गया था? गोली मार दिया गया था। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, अमेरिकन गांधी किसको कहते हैं? बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग जूनियर को।
या अपने करियर की शुरुआत सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में काम किए थे। यानी समझते होंगे, मैं आगे बताऊंगा ही। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म अटलांटा शहर में 15 जनवरी 1929 को हुआ था और हत्या 4 फरवरी 1968 को हुआ था। लेकिन जिस साल आंदोलन किए थे, अभी आंदोलन के बारे में बताए थे, जिस समय भाषण दिए थे, वो भाषण का अंश है, ये इनकी लिखी हुई कुछ नहीं है बल्कि भाषण दी हैं। और 1964 में 63 में भाषण दिए थे, 64 में इन्हें विश्व का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। कौन प्राइज? नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से यह प्राइज शुरुआत हुई थी। अभी 6 क्षेत्रों में यह प्राइज मिलता है, यह जो प्राइज है 6 क्षेत्रों में मिलता है। लेकिन पहले जानिए, सबसे पहले जानिए, नोबेल प्राइज जो है विश्व का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। और यह अमेरिका के, जब इनको नोबेल प्राइज मिला था तो उस समय के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, सबसे कम उम्र के, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने, अब तो सबसे कम उम्र की एक महिला प्राप्त की है, इसका नाम आप जानते होंगे, मलाला यूसुफजई, पाकिस्तानी हैं। वो मात्र 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल प्राइज हासिल कर ली है शांति के क्षेत्र में, और इन्हें भी शांति के क्षेत्र में मिला था। और सबसे कम उम्र में ओनली 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, 64 में। लेकिन एक शांति दूत को किस प्रकार से हत्या की जाती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो चलिए आज हम लोग मार्टिन लूथर किंग के स्पीच की शुरुआत करते हैं। स्पीच अभी शुरुआत नहीं, पहले आप इनके पूरे हिस्ट्री को जानिए, इनके बारे में जानिए, ताकि आपको पता चल सके। ऐसे में तो बोर्ड पर संक्षिप्त रूप से आपको बता दिया हूँ, लेकिन जानकारी हासिल कर लीजिए। ये कौन थे, क्या थे? ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। सबसे पहले यानी बैप्टिस्ट मिनिस्टर को बहुत लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट समझते हैं, कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, बल्कि एक रिलीजियस पोस्ट है, एक धार्मिक पोस्ट है, जिसके तहत क्रिश्चियन पहले 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम कैथोलिक है और एक का नाम प्रोटेस्टेंट है। क्रिश्चियन 2 भागों में बांटा गया है, यानी ईसाई धर्म 2 भागों में बांटा गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। फिर से सुन ले, प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। तो ये जो थे कैथोलिक क्रिश्चियन थे, ठीक है। तो क्रिश्चियन में क्या होता है कि पद रहता है, कल्याणकारी पद रहता है, लोगों को दिया जाता है, जिसमें मंत्रिमंडल की तरह उसे भी पद दिया जाता है। मिनिस्टर का नाम रहता है, वह किसी सम्मेलन को, किसी ग्रुप को संबोधित करता है, उसको मिनिस्टर नाम से संबोधित किया जाता है। यानी ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर, आप लोग को जैसे मैं शुरू करूँगा तो इसकी चर्चा होगी। तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर जो एक प्रकार का धार्मिक पुरोहित होते हैं, और ये पुरोहित किस में होते हैं? क्रिश्चियन में। तो याद रखिए, और भी बहुत तरह तरह के नामों का पुरोहित होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब ड्रीम नाम का चैप्टर आप लोग शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीन पर आ सकते हैं और देख सकते हैं। मज़ा आने वाला है, कुछ नया होने वाला है। स्पीच है, अगर क्लास में अगर यह स्पीच चलती तो आग लगा देने वाली स्पीच थी, और शायद मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास की तरह भी यहाँ भी आग लगा देने वाला स्पीच को ही शुरू करूँगा, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट स्पीच है, और स्पीच मेरा फेवरेट सब दिन के लिए रहा है। इसलिए आप लोग मुझसे दूर ना जाएं और मुझसे बने रहें। पहला शुरुआत करता हूं मैं। दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए, मैं दिखना चाहिए, मैं दिखूं ज़्यादा। हाँ, कम ऑन, मैं बैठ गया हूं, कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग जाने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न इन 1929। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो हुआ था 1929 में हुआ था। मैं बोर्ड पर भी 1929 भी लिखा था, एक बार मिस्टेक्स हो गया था, आप सुधार लीजिएगा, शायद 1929 कर दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न 1929 एंड ही वॉज so died. He was killed 1968
इनकी मृत्यु, इनकी हत्या 1968 में हुई थी। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर, कॉमा दे दिया मैंने, सब्जेक्ट छुपा हुआ, ही वाज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर, बैप्टिस्ट मिनिस्टर बैप्टिज्म से बना, ही वाज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के माध्यम से ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने थे, यानी एक धार्मिक गुरु बने थे, एक धार्मिक पुरोहित बने थे। और यह बैप्टिस्ट मिनिस्टर का जो पद है वह कैथोलिक क्रिश्चियन में प्राप्त होता है। ऐसे अगला क्रिश्चियन ही मिलता है, बहुत सारा तरह के पद रहते हैं। कहते हैं बिकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविटीज अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर की शुरुआत में, करियर में सकते हैं जिंदगी की शुरुआत में वे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन गए थे, यानी नागरिक अधिकार दिलाने वाला। सिविल माने नागरिक, राइट्स माने अधिकार, एक्टिविस्ट माने होता है उस पर काम करने वाला, या जो नागरिक अधिकार जो होता है ना उसको दिलाने वाला को सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं। यानी ये अपनी करियर की शुरुआत एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में शुरू किए थे। कहते हैं लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का बहिष्कार किया था। अभी मैंने बताया था मॉन्टगोमरी के बारे में कि मॉन्टगोमरी एक स्थान का नाम है। मॉन्टगोमरी क्या नाम है? स्थान का नाम है, एक राज्य है। वहाँ एक महिला, काली महिला सीट पर बैठी हुई थी, उसको नहीं कह सकते हैं गोरा जो व्यक्ति होता है ना, वह उसे उठने के लिए बोला, लेकिन वह महिला नहीं उठी। इसके कारण केस दर्ज हुआ, गिरफ्तार हो गया। यहीं से इनकी आंदोलन शुरू हुई थी और यह पहला आंदोलन मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट के रूप में शायद किया था। यानी इन्होंने इस का विरोध किया और मॉन्टगोमरी में बस बॉयकॉट किया। बस बॉयकॉट माने होता समझते हैं ना, बस का बहिष्कार। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और यही कारण इनको साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, यानी साउथर्न माने समझते हैं ना, दक्षिणी क्रिश्चियन लीडरशिप नेतृत्व के कॉन्फ्रेंस में यानी सम्मेलन में इनको फाउंड करने में मदद मिली। यानी फाउंड का मतलब होता है निर्माण करने में मदद मिली। जो दक्षिणी क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो होने वाला था या शुरुआत की, उसमें इनकी बहुत ही मदद मिली, क्योंकि इन्होंने बस बॉयकॉट किया था मॉन्टगोमरी में। इससे इनका मजबूत नींव मिला। कहते ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। यहाँ ही बात सब्जेक्ट छुपा दिया है, आप टेंशन होता है, सब्जेक्ट को छुपा के रखा जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, एक गांधी जी के अनुयायी थे, यानी एक गांधी के बातों को पालन करते थे, यानी एक गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, यानी एक गांधी जी से प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। कहते इनकी जो अहिंसा प्रतिरोधी, इनकी जो अहिंसात्मक प्रतिरोध की जो फिलॉसफी थी, दर्शन जो था, उनको पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड अटेंशन, इनको पूरे विश्व में इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अंदर जो अहिंसात्मक यानी नॉन वायलेंट का मतलब अहिंसा, अहिंसात्मक रेसिस्टेंस भी दिया, रेसिस्टेंस है ना, अहिंसात्मक प्रतिरोध की जो फिलॉसफी थी इनके अंदर, इसके कारण इनको पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड अटेंशन की ओर, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड की ओर इनका ध्यान गया। सब लोग इनकी ओर आकर्षित हुआ। कहते हैं इन 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 ईस्वी में किंग साहब जो थे विश्व के सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन गए, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति बन गए। और किस लिए प्राइज मिला? अब मैंने पहले बता दिया था कि शांति क्षेत्र को प्राइज मिला है। प्राइज होता है 6 क्षेत्रों में मिलता है। कितने क्षेत्रों में मिलता है? 6 क्षेत्रों में प्राइज मिलता है। 6 क्षेत्रों में मिलता है। 6, अब पहले 5 क्षेत्रों में मिलता था। और कौन में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में,
मेडिकल क्षेत्र में मिलता है 3 हो गया, हिंदी साहित्य में, हिंदी में नहीं साहित्य में, लिटरेचर कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मेडिकल साइंस 3 और साहित्य 4, तो उसके बाद आपको अर्थशास्त्र 5 और शांति 6। पहले 5 में मिलता था, अर्थशास्त्र को 1969 से शायद लागू किया है, 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राइज मिलने लगा है। कहते हैं 1964 ईस्वी किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज efforts to end segregation and racial discrimination through civil rights disobedience and other non-violent ways। कहते हैं ये 1964 ईस्वी में किंग साहब जो है सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज प्राप्त करता बन गए और काहे मिला इनको? फॉर हिज efforts to end segregation यानी छुआछात अलगाव को अंत करने के प्रयास और साथ साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जातीय भेदभाव को अंत करने के प्रयासों के लिए मिला। इनको मिला था सिग्रेगेशन यानी छुआछात अलगाव एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जातीय भेदभाव को एंड करने के प्रयासों से यानी समाप्त करने के प्रयासों से। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस यानी सभी नए अवज्ञा के माध्यम से उसको ख़त्म किए एंड अदर नॉन वायलेंट वेज और दूसरे अहिंसात्मक तरीकों से इसको ख़त्म किया अपने देश से। यह ऐसा मजेदार भाषण है कि आप सुनिएगा और दंग रह जाइएगा। इस स्पीच में एक समय ऐसा भी कहते हैं कि मेरे 4 बाल बच्चे हैं। मेरे कितने बाल बच्चे हैं? 4 बाल बच्चे हैं। और ये मैं चाहता नहीं कि मेरे 4 बाल बच्चे एक दिन इस राष्ट्र में अपने चमड़ियों के रंग से ना जाने जाएं, बल्कि अपने चरित्र से और अपने खून से पहचाने जाएं। यानी ये जो स्पीच दिया गया है यह नेग्रो समुदाय से बिलोंग करते हैं। नेग्रो वहाँ की सबसे काली जाति के रूप में प्रसिद्ध है, काली, और वहाँ काले गुरों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद रहता था। काले को लोग बहुत ही छुआछात की तरह यानी छुआछात की तरह देखते थे, यानी एक दूसरे से नफरत होता था और इसी के लिए इन्होंने आंदोलन चालू किया था। इनकी नींव तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं, मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट से हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि इनको इसी के चलते नोबेल प्राइज मिला था और इसी को मिटाने के प्रयास के चलते, यानी छुआछात, सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के चलते। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जातीय भेदभाव एंड सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, छुआछात को मिटाने के लिए। और ये कैसे मिटाएं? थ्रू सिविल डिसओबीडियंस के माध्यम से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से एंड अदर नॉन वायलेंट वेज और दूसरे अहिंसात्मक तरीकों से इन्होंने अपने देश से जातीय भेदभाव को मिटाए थे। कौन थे वे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वही व्यक्ति जिनकी शुरुआत मैंने उनके बातों से किए थे। तो आइए आगे, मैं आगे चलता हूं। चलो, कहते हैं आगे, King was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। कहते किंग को हत्या कर दिया गया। असैसिनेट का मतलब होता है हत्या करना। किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 अप्रैल 1968 को। पहले ही मैं बता दिया हूं, संस्कृत में ब्रीफली मैं सब कुछ बता दिया हूं, आप केवल सुनिए। किंग साहब को 4 अप्रैल 1968 को हत्या कर दिया गया। और कहाँ? मेम्फिस नाम के स्थान पर, जो टेनेसी राज्य में पड़ता है। टेनेसी राज्य में पड़ता है। कौन राज्य में? टेनेसी राज्य में। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग्स का जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सुनिए। पहले कौन कौन है सुनिए। पहला है स्ट्रेंथ टू लव, प्यार की ताकत, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। आप अभी भी इसको खरीद सकते हैं, इसमें पैसे लगते हैं, गूगल से सर्च करके आप इसको खरीद भी सकते हैं। इस किताब को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 300-400 रुपया लगेगा, अभी भी बिक रहा है, बहुत बिकता है ये बुक। 1953 में लिखे थे, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी, स्वतंत्रता की तरफ एक कदम। मॉन्टगोमरी स्टोरी लिखे थे, वही जब आंदोलन किया था ना, यही से इन्होंने स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ाया था।
जो काले और गोरे के बीच जो मतभेद पैदा हो गया था उनके देश में, उसको जड़ से मिटाने का संकल्प यहीं से शुरुआत कर दिए थे कि वो उन्होंने वादा कर लिया था कि जब तक मैं मिटा के नहीं रहूँगा तब तक मैं सांसें नहीं लूँगा। और इस पर एक बुक भी लिखे थे जिसका नाम है, आप सुनिए, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की तरफ एक कदम। उसी में है द मॉन्टगोमरी स्टोरी, उसी में दिए थे स्वतंत्रता की तरफ एक कदम में मॉन्टगोमरी की स्टोरी दिए थे। वही जो लेडीज़ के साथ जो भेदभाव होता है उसको जेल जाया जाता है वही। हाल में अभी अमेरिका में बहुत बड़ी आंदोलन हो रहा है, आगजनी हो रही है, पूरा देश बेहाल हो चुका है। एक काले को एक पुलिस ने मार दिया है, इसके चलते। आगे अगला उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है व्हाई वी कांट वेट, हम लोग क्यों इंतजार नहीं कर सकते हैं। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, केओस और कम्युनिटी, हम लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं, केओस की तरफ, अराजकता की तरफ, विध्वंसता की तरफ या समुदाय की तरफ। And I have a dream is a speech he delivered on the steps of Lincoln's Memorial in Washington DC on August 28, 1963। जिनके पास बुक नहीं हो देखिए यहाँ, कहते मेरा एक सपना है, एक स्पीच है, I have a dream एक स्पीच है, he delivered on the steps, उन्होंने भाषण दिया था स्टेप्स पर, मानी सीढ़ियों पर, on the Lincoln's Memorial in Washington DC, लिंकन मेमोरियल नाम के स्थान के सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने खड़ा होकर भाषण दिया था। उस समय जब 2 लाख लगभग जनता इनकी भाषण को सुनने के लिए आए थे। इनकी कहानी इतनी मजेदार है कि एक समय ऐसा भी था ना कि जब ये भाषण दे रहे थे तो ये उग्र जनता, एक समय ऐसा लग रहा था कि इन्हें निगल जाएगा। तो इनका एक दोस्त साथ देता है, बोलता है भाई, तो भाई मैं बोल दिया, वहाँ दूसरा कुछ बोलेगा, तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम अपना स्वप्न बताओ, अपना ड्रीम बताओ, आखिर तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो उन्होंने ड्रीम चालू किया और यहाँ भी वही होगा, ड्रीम चालू होगा लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका सपना जो चालू होगा 10वां पॉइंट के बाद से। तो आइए, वही इनको सलाह देता है दोस्त कि भाई देखो अपना स्वप्न बताओ, नहीं तो ऐसी भीड़ तुम्हें निगल जाएगी। और क्या बताऊं, उसमें अमेरिका की जो राष्ट्रपति थे वो भी इनका स्पीच लाइव देख रहे थे और सुन रहे थे। गुप्त एजेंसियां काम कर रही थी, भीड़ में बहुत सारी गुप्त एजेंसियां भिड़ी हुई थी, कहीं भगदड़ ना हो जाए। अगर ये भगदड़ होगा कि वाशिंगटन डीसी का कोना कोना, एक एक पिलर घर का जो है ना बर्बाद कर देंगे। क्योंकि जनता कोई छोटी मोटी नहीं थी, लगभग 2 लाख जनता थी, याद रखिएगा। कहते हैं 1963 ईस्वी को 28 अगस्त को दिए थे। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम, यहाँ वे अपने स्वप्न की बात करते हैं। सीइंग अलबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, अलबामा के बारे में स्वप्न बताते हैं कि वह एक ऐसा स्टेट है जो अब डेवलप्ड हो गया, वहाँ कारे गोरे का भेद मिट गया, यानी डेवलप्ड स्टेट की तरह वह स्वप्न में देखते हैं। यानी स्वप्न अपना पहले से बता रहे हैं कि मेरा ऐसा स्वप्न है और मैं अलबामा को इस तरह से देखता हूँ। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स, और उसके बारे में स्वप्न देखते हैं कि वह अलबामा नाम के जगह, अलबामा जो जगह है वह पूरी तरह से रेशियल डिस्टिंक्शन से मुक्त हो गया है, जातीय भेदभाव से मुक्त हो गया है। काले गोरे के बीच जो भेदभाव है, बिटवीन ब्लैक्स एंड द वाइट्स, ब्लैक और वाइट के बीच, काले और गोरे के बीच जो मतभेद है वो मिट गया है। यही वो स्वप्न देखते हैं और स्वप्न बताते हैं। देखते हैं, मैं सोने वक्त नहीं देखते हैं, वो उनका सपना है ऐसा कि वह अलबामा जो है पूरी तरह से रेशियल डिस्टिंक्शन से मुक्त हो। And the speech had the huge impact in the raising public consciousness for civil rights movement। और कहते हैं यह स्पीच का इतना बड़ा इम्पैक्ट था, प्रभाव जो था, किसके लिए, फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन में लोगों के अंदर चेतनाओं को बढ़ाने हेतु, लोगों के अंदर चेतना को बढ़ाने हेतु, यह जो सविनय अवज्ञा नागरिक अधिकार आंदोलन जो था वह लोगों के अंदर चेतनाओं को बढ़ाने हेतु, या लोगों के अंदर चेतनाओं को बढ़ाने हेतु बहुत बड़ा स्पीच का इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। लोगों के अंदर जो चेतना था, मन को खोल दिया था इस स्पीच ने, ऐसे ऐसे बात बोले थे। कहते हैं
एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और इसी भाषण से ये अमेरिका के इतिहास में सबसे महान प्रवक्ताओं में से एक इनका नाम दर्ज हो गया था। ऑरेटर का मतलब होता है अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा प्रवक्ता इसको बोलते हैं। वक्ता जो अच्छी तरह से किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के सही ढंग से व्याख्या करता हो, उसको ऑरेटर कहा था। और ये इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स का नाम दर्ज कर लिए थे। अभी तो शुरुआत है, पूरा फिल्म है बाकी। हटना नहीं है आपको, अगर हट गए तो इस स्पीच का तो इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा नहीं। अगर आपको इम्पैक्ट चाहिए तो इस स्पीच से जुड़े रहिए, शुरू से अंत तक मेरे स्पीच को सुनिए। अगर आपके अंदर की आत्माओं को झकझोर ना दे तो मुझे कहना। तो अब मैं आज के पार्ट 1 से विदा लेने जा रहा हूँ। और स्पीच ऐसा है कि मन मस्ती को खोल देने वाला, दिल दिमाग को तोड़ देने वाला, यानी आपके अंदर के जुनून को इतना आगे बढ़ा देगा कि आप बिल्कुल क्लीन हो जाइएगा। तो आइए मैं अगले वीडियो में आप लोग को इनकी स्पीच की शुरुआत करूंगा जो आपके हृदय को बिल्कुल विस्मित करने वाला है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको स्पीच कैसा लगा और इससे आपको क्या गेन हुआ। मेरे तरफ से क्वेश्चन भी है, आपके पास जा रहा है क्वेश्चन। बताइए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? बिल्कुल 1964 में। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बताइए यह जो नोबेल प्राइज़ मिला था, यह किनके नाम से नोबेल प्राइज़ मिलता है? चलिए मैं पढ़ा दिया तो पूछ लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जी, स्वीडन वैज्ञानिक थे, केमिस्ट थे। उनकी कहानी मैं क्लास में बताऊंगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी। मैं तो बताया होगा बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बैचे बताया जरूर होगा। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। बिल्कुल अटलांटा। बहुत सारा बच्चा अच्छा जवाब दे रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब आप जवाब देते हैं और मुझे जब दुख होता है जब आप जवाब नहीं देते हैं। लेकिन आप सुनिए तो जवाब निकलेगा। बताइएगा आप लोग, मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल 1929। एक्सीलेंट। हत्या कब हुई थी? 1948 नहीं, कौन गलत बोल रहे हैं आप? 1968। बहुत अच्छा। बताइएगा अमेरिकन गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? कौन? जल्दी बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इनकी बातों को फॉलो करिए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन तुम बैठे मत रहो, चलते रहो। बहुत सारे बच्चे इस लॉकडाउन की स्थिति में सुस्त पड़ चुके हैं, लेकिन मैं सुस्त नहीं हूँ। मैं सुस्त नहीं हूँ, और अगर मैं सुस्त नहीं हूँ आपको भी मैं सुस्त नहीं होने दूंगा। तो चलिए आज का मैं काम यहीं तक आपको मैं दूंगा और कल मैं फिर से मिलूँगा आप लोगों के पास। ओके।